नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर आज बड़ी खबर आई है। दोस्तों, आज शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में गर्मा गर्म बहस के साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जमकर बहस हुई। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एसजी एसवी राजू पेश हुए और उन्होंने फिर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना और एसबीएन भट्टी से अपील की है कि न्यायालय मनीष सिसोदिया को अभी जमानत ना दे, जिस पर डबल बेंच ने एसजी से कुछ सवाल जवाब किए और पूछा कि क्यों जमानत ना दी जाए। इनके जवाब में एसजी ने मनीष सिसोदिया को बताया कि शराब घोटाले में अभी मुखिया को लाना है, अभी और लोगों से पूछताछ जारी है। यदि पूछताछ के बीच मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी गई, जांच और पूछताछ प्रभावित होगी। दोस्तों, उन्होंने दलील दी है कि सिसोदिया और विजय नायर इस केस में सबसे अहम किरदार है। सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग में सीधे जुड़े हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सोमवार को पूरे दिन हुई सुनवाई कल मंगलवार को भी जारी रहने की बात सामने आई है। कोर्ट में आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान एसजी एसवी राजू ने दलील दी है कि अभियोजन का मामला निष्कर्षों पर आधारित है। केस में मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया और विजय नायर हैं। हमारा पहला मामला यह है कि जहां तक सिसोदिया का सवाल है तो वह सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं। एक अल्टरनेटिव केस भी बनाया जा रहा है। यह पीएमएलए की धारा 70 से जुड़ा हुआ है, जिस पर जस्टिस खन्ना ने तुरंत कहा कि उसमें जाने की आपको जरूरत नहीं, वह अभी तक नहीं बना। एसजी राजू ने कहा कि अगर सबूतों से छेड़छाड़ हुई तो ये जमानत अर्जी निरस्त करने का आधार है। ये एक ऐसी स्थिति भी है जिसमें निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उन्होंने मनीष सिसोदिया के गायब फोन की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिसका पता नहीं लगाया जा सका। यही नहीं, एसजी राजू ने मनीष सिसोदिया और विजय नायर के बीच नजदीकियों का हवाला दिया। यह भी आरोप लगाया कि नई आबकारी नीति में प्रस्तावित बदलाव लेकर मार्केट में सुधार नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा सुनिश्चित करने का यह तरीका था। राजू की अपनी दलीलें पूरी करने के बाद जस्टिस खन्ना ने सवाल किया। उन्होंने पूछा कि आरोप पर बहस अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई, वह कब तक होगी। आप किसी को अनंतकाल तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते, क्योंकि आप आश्वस्त हैं ही नहीं। चार्जशीट फाइल होने के बाद बहस शुरू होनी चाहिए। इस पर एसजी राजू ने कहा कि इस देरी का कारण S-207 है। यही नहीं, इसके बाद राजू ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें और बड़ी मछली हाथ आने वाली है। इसके लिए मनीष को अंदर रखना जरूरी है। जांच के लिए इसमें धारा 70 को लगाया जाएगा, जिस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या ईडी अलग अपराध दर्ज करेगी और उसकी तैयारी क्या है। इस पर एसजी राजू ने कहा कि यह वही अपराध होगा, जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि सावधानी से बोले, क्या यह अलग होगा या ईडी केस में वही होगा, इसका जवाब दें। ये कहकर जस्टिस खन्ना ने सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल जवाब करना शुरू किया। इसके बाद सिंघवी ने जमानत अर्जी को मंजूर करने की अपील लगाई, पर जज साहब कल का कहकर चले गए और पीठ उठ गई। जिस तरह से दोस्तों संविधान पीठ के सामने बहस हुई और मामला मंगलवार पर छोड़ दिया गया, उससे लगता है कि अभी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और हो सकता है उनकी दिवाली जेल में ही मरे। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।